विन मीडिया देखिए क्या लेके आया आपके लिए। पीछे देखें, कुछ साइकिल आती हुई दिखा रही हैं। ये साइकिल, ये भाई साहब जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल पर ही रहे हैं और अब ये जा रहे हैं तख्त श्री पटना साहिब से रवाना होकर गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, यहाँ की उनके जन्म स्थान से लेकर जहाँ जहाँ वो गए वो पूरे के पूरे रास्ते ये अपनी साइकिल के द्वारा तय करेंगे और आप तक हम इन वीडियोस को लाते रहेंगे। विन मीडिया में इन भाई साहब के साथ जहां आप करने वाले हैं 13,000 किलोमीटर की यात्रा, 200 से ज़्यादा गुरुद्वारों के दर्शन उन भाई साहब की वजह से होने वाले हैं। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। विन मीडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको पता ही है कि विन मीडिया पहले पंजाबी में था, अब इसको हिंदी में इसलिए बनाया जा रहा है ताकि ये जो हमारे मैसेजेस हैं ये पूरी मनुष्यता को मिल सकें और पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जा सके। क्योंकि लैंग्वेज बैरियर की हम बात करें तो पंजाबी बहुत कम लोग जानते हैं। हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारी बात को लेके जाया सके। जिस तरह आपसे हमने बताया गया था कि इस चैनल की जो थीम है वो ऐसे कुछ शख्सों से मिलाया जाएगा जहां से हमें कुछ सीखने को मिले, ऐसे जज्बे वाले लोगों से मिलाया जाएगा। तो देर ना करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिला रहे हैं हम ऐसे शख्सियतों से जिन्होंने जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, जी हाँ, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा साइकिल पर कर दी। जो आज गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, यानी कि सोचने वाली बात है कि ऐसा थॉट रखा। घूमने वाले मैंने और भी देखे हैं, आप वो चले जाएंगे कहाँ पे, कन्याकुमारी में जाते हैं या मनाली में जाते हैं, लेकिन किसी और पर्पस से। लेकिन इन्होंने चुना, क्यों ना, अगर हम साइकिल पे यात्रा कर ही रहे हैं उसको सफला बनाने के लिए गुरु गोबिंद सिंह मार्ग पर इन्होंने अभी यात्रा स्टार्ट की है। ये रहने वाले कहाँ के, हम इनसे जानते हैं इनके बारे में। और आज हम खड़े हैं पटना साहिब, यहाँ पे ये यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम देर ना करते हुए मिलाते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम जगतार सिंह है जी, पिंड नरंग, जिला सरसा, हरियाणा तो जी। तो भाई साहब गुरविंदर सिंह, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, पिंड दुग्गा इन्हों का जी, ये मेरे साथी है जी। ठीक है जी। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे आपने बताया कि जम्मू कश्मीर से लेके आपने कन्याकुमारी तक यात्रा की, तो ये यात्रा आपने कब प्रारंभ की थी और क्या आपका मोटिव था? क्या आपको इंस्पिरेशन मिली कि आपने ये यात्रा स्टार्ट करी? कब करी और क्या इंस्पिरेशन था? वो मतलब जी वो जी यात्रा की सी 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ यात्रा ਕੀਤੀ ਸੀ। और जो आपने यात्रा करी तो ये यात्रा कितने दिन में कंप्लीट हुई और रास्ते में आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? यात्रा मतलब मैंने 1 अगस्त ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਦਿਨ ਚੱਲੀ। 60 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਮੱਸਿਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੰਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, 40 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਏਜ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ लोग ही मिलते हैं जी। देखो क्या सुनने में आया, क्योंकि देखो किसानी आंदोलन पंजाब का बताया जा रहा था, लेकिन नहीं, इन्होंने घूम के देखा कि किसानी आंदोलन का जो विरोध है वो पूरे इंडिया में था, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के वो खिलाफ एक आंदोलन था। तो कहीं सरकार के कुछ बंदों ने आपके कहीं भी रास्ते में कोई विरोध किया या कुछ ऐसा कुछ सामना करने पड़ा, या सब कुछ ठीक ठाक चला? नहीं, बहुत कुछ सही चला, कोई दिक्कत नहीं आई जी, बहुत बढ़िया रास्ते तय हुए जी। ओके, ये यात्रा इन्होंने 60 दिन में पूरी कर ली साइकिल पे। मतलब ये नहीं है कि घूमते घूमते आराम से जा रहे हैं। इंडिया बहुत बड़ा है तो इनको हम अप्रिशिएट करना चाहेंगे और इनसे सीखना भी चाहेंगे कि 7 दिन में इतनी बड़ी यात्रा की। अब बात करते हैं, आज ये पटना साहिब पहुंच चुके हैं। ये 8 तारीख को ही यहाँ पे आ गए थे गुरु नानक देव जी के पर्व पर, और इन्होंने लगभग काफ़ी महीनों से रिसर्च किया कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह मार्ग पर जाना है तो वो कहाँ कहाँ गए उस हिसाब से इन्होंने पूरी लिस्ट बिल्ड कर रही है। और मज़े की बात ये है, भाई साहब ने बोला कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, जब भी जहाँ भी किसी भी गुरुद्वारे में जाएंगे वहाँ के इतिहास को हमारे साथ लाइव जुड़कर या हमारे साथ शूटिंग कर कर हमारे साथ अब वीडियो को शेयर करेंगे और हम आप तक इस वीडियो को लाते रहेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी जो आप यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं, इसके बाद आप थोड़ा सा संगत जी को रूट के बारे में बताएं कि कहाँ कहाँ ये यात्रा आप पूरी करने वाले हैं, यहाँ के बाद कहाँ कहाँ जाएंगे, पूरा रूट बताएं। पहला मैं दसना चाहना जो मतलब ये यात्रा जी पिछली कश्मीर तो कन्याकुमारी की यात्रा सी, उस तो पहला मेरे बाल कट्टे सी। ओहो, हाँ जी। तो उस ही मतलब जी गुरु की बख्शिश हुई है, मतलब मैं केस रखे और
बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। मतलब कितनी बड़ी मेहर है ये, मतलब हमारी अचीवमेंट है। हमें मज़ा आता है कि इस तरह के लोग जब सामने आते हैं तो इनसे सीखकर कुछ और लोग भी प्रेरित होंगे। तो आप अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਰੀਬਨ 200 ਪਲੱਸ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਪੂਰਾ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇ। ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 13,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਔਨ ਰੋਡ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬਸੇਰਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ मालिक की कृपा ਨਾਲ। वाह जी वाह। देखो मतलब कि अगर यात्रा कर रहे हैं तो इन्होंने पढ़ा भी, देखो कितना डबल काम हो रहा है। एक तो जब वो इतिहास को पढ़ रहे हैं तो एक अंदर से और इंस्पिरेशन आ रहा है, और इतनी तैयारी के बाद निकल रहे हैं तो ये होता है जज्बा काम करने का। तो मैं भाई साहब का थैंक्स करता हूँ कि इन्होंने हमें समय दिया। और 2 मिनट के लिए भाई साहब आप भी अपने बताएं, तो आपसे मुलाकात कैसी हुई? आप भी पूरी यात्रा करने वाले हैं, क्योंकि भाई साहब ने तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा कर चुके हैं, लेकिन आप इनको कैसे मिले और आप में कैसे एक जुनून आया कि हमें भी साथ चलना चाहिए? बताइए थोड़ा अपने बारे में। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ओके, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हैं। क्या योगदान है सोशल मीडिया का? ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। माइक पास कर लीजिए थोड़ा सा। ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਆ। हाँ जी, ਉੱਥੋਂ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ। ठीक है जी, मतलब बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ ਇੱਕ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖੇ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं इनसे भाई साहब से सपोर्ट मैं भी करना चाहूँगा कुछ चैनल की तरफ से। अगर इनका कोई जगह छूट भी जाएगी तो हम इनको डेटाबेस प्रोवाइड कराएंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और रास्ते में कोई प्रॉब्लम आए तो ये हमारे चैनल को कभी भी हमें संपर्क कर सकते हैं। और पूरी संगत ही ऐसी है जी, आप डालेंगे संगत आपके पास रहेगी। और आपका एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।